Dear student, now read language game today and definition of language game. To learn the English in a proper way, some game are provided which are called language game. To learn the English in a proper way, some game are provided which are called language game. The purpose of language game is to enable learners to play and learn game English with reference to those game of inside English language. Study wait book in the school with books make the children worrisome and learning speed become very slow. And immediately teacher should plan some language game and temperatures of interesting of the student, awakening the student curiosity of the reactive their mind. Composition feeling among the student should be created through sparing their mind and create the play important role. They have to use right type of question to find answer while playing the game, solving puzzle and answering the question. The playway method in one of the accepted method in the teaching and subject in early stage. The step of composition of helpful of them the listen the understand what is said to think quality and correctly and express themselves precisely and write later if necessary. The teacher should keep some point in his mind. The game should not to on along. It should be the period of game of half hour of the language should be suitable to the learner. The teacher should inform familiar, friendly, frank and funny. The rule of his game should be told clearly before starting the game. There are also many games which can be played with student to teach the language. Some interesting game are given. प्रिय छात्रों, आज हम लैंग्वेज गेम के बारे में पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज गेम भाषाई खेल जो होता है, इस प्रकार के गेम में सबसे पहले बच्चों को एक खेल खेल में भाषाएं सिखाई जाती हैं। खेल खेल में भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अंताक्षरी जो होता है, इसका एग्जाम्पल है अंताक्षरी। आप देखे होंगे कि कोई वर्ड आप लिख रहे हैं, सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स, जो सेंटेंस को पूरा करना होता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ट आप बना करके तैयार कर रहे हैं, उस चार्ट में अल्फाबेट को इस प्रकार से समायोजित करें, इस प्रकार से रखें कि उसमें कई फलों के या जानवरों के या जो सोशल कुछ वस्तुएं हैं उसका नाम उसमें आवे। और छात्रों को हम ये सुझाव दें कि आप जो जो शब्द इसमें सार्थक बन रहे हैं, उन सार्थक शब्दों को आप लिख करके और एक मीनिंग पूर्ण शब्द निकालें। जैसे मान लीजिए एक तख्ता लें और उस तख्त पर पूरा ए से लेकर के जेड तक लिख दें, या फिर बीच बीच में कोई ऐसा हम जो है इंग्लिश का वर्ड लिखें और उस वर्ड के बाद सुमेलित करने पर एक किसी जानवर का या किसी फल का या किसी पक्षी का, किसी पशु का नाम आवे। तो इस प्रकार के सजाए हुए क्रमिक लैंग्वेज को हम लैंग्वेज गेम कहते हैं। अब लैंग्वेज गेम में कई प्रकार के गेमें भी होती हैं। इस लैंग्वेज गेम को संपादित करने के बाद स्वतः जो इस गेम को खेलने वाले लोग होते हैं उनको
कुछ सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। वो सूचनाएं ये होती हैं कि आपको एक निश्चित टाइमिंग के अंतर्गत ही आपको आंसर देना होता है लैंग्वेज गेम में, और उस नियत समय के बाद यदि आप उसका ज्ञान नहीं करा पाते हैं या उसको बता नहीं पाते हैं तो जो प्रश्नकर्ता होता है सीधे आपके उत्तर को बताता है। तो इस प्रकार से बच्चों में जो सूझ होती है वो विकसित होती है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है और वे सेल्फ कॉन्फिडेंस से किसी भी मीनिंग को याद करने के लिए या पढ़ने के लिए उस पर विशेष रूप से वो लोग क्या करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह आप सभी को इसके बारे में जानकारी मिली और आप इसको अच्छे तरीके से अध्ययन और अध्यापन करते हुए इसके बारे में आप समझेंगे। जो भी नहीं आएगा तथ्य समझ में उसको आप पूछ सकते हैं, नोट करके रखेंगे और जैसे ही क्लास खुलता है तो आप क्लास में सीधे उस प्रश्नों को तथ्यगत रूप से सामने रख सकते हैं, उसका बिल्कुल निदान किया जाएगा। अब इसमें एक आता है, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन गेम। ये क्वेश्चन गेम, इन दिस गेम क्लास may be divided into two groups. The teacher asks question related one subject one by one from the student from both group. Which group gives more answer right is declared winner. Next group would be loser. देखिए इसमें क्वेश्चन गेम होता है, इसमें अध्यापक दो ग्रुप तैयार करते हैं और उन दोनों ग्रुपों से प्रश्न पूछते हैं क्रमशः।